Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we will discuss the self introduction part 2. 3 points is remaining. Let's start. जी, अब कौन से हमारे 3 points जो remaining हैं वो हैं experience, skills, hobbies and the end of our self introduction means how to end our self introduction. सबसे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में बताती हूँ कि बेसिकली अगर हमें आप किसी को एक्सपीरियंस और स्किल्स बतानी है तो वो हम कैसे बताएंगे। हमने किसी को अपने बारे में बताना है कि मैंने कितना एक्सपीरियंस किया है या मेरे पास कौन सी स्किल है, तो वो हम कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक बैंक में 3 ईयर एक्सपीरियंस लिया है, ये किया है, ठीक है, एक बैंक में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके अलावा किसी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में आपने 4 ईयर 5 ईयर काम किया है, तो इट्स मीन ये आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि आपने इतना टाइम एक जगह पे काम किया है और इस एक्सपीरियंस को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसको किसी के सामने बोलना है कि हाँ मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मेरे पास ये स्किल भी है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे और कैसे बताएंगे अगले को। आई एम अ फ्रेशर मीन्स आई एम अ फ्रेशर कि मैंने अभी किया है, ठीक है, या मैं अभी नया हूँ या मैं अभी करके आया हूँ, ठीक है, फ्रेशर है ना, न्यूली, ठीक है। उसके बाद हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं किसी को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, उसको हम लोग या तो वो सेंटेंस ऐसे हो सकता है या फिर वो सेंटेंस ऐसे हो सकता है। अब इन दो सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, यहाँ पे मैंने 3 years लिखा है, ठीक है, आपके जितने ईयर्स होंगे आप उतने ईयर्स लिखेंगे, चाहे आपके 5 years है, 7 years, 8 years, वट एवर, ठीक है, आप वो लिखेंगे। एक्सपीरियंस इन, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, आपने जिस चीज़ में एक्सपीरियंस किया होगा आप उसमें लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ बैंकिंग ले लेती हूँ, ठीक है, बैंक में आपने 3 year एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, ओके। उसके बाद अब ये सेंटेंस तो मुकम्मल हो गया। आप लोग कह रहे हैं कि तो हमने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, अब इस सेंटेंस का क्या फ़ायदा है नीचे वाले सेंटेंस का। इस सेंटेंस का ये है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years के मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, फॉर 3 years 3 साल से, एट, यहाँ पे तो आपने एक ही सेंटेंस में पूरा जुमला मुकम्मल कर दिया, ठीक है, बैंकिंग बता के 3 years बता के। और बैंकर का, बैंक में आप क्या थे, आपकी पोस्ट क्या थी, वो हमने नहीं डिस्कस किया, वो हमने बहुत ही सिंपल जुमला बताया, जस्ट कहा कि बैंक में मैंने इतना एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट भी बतानी पड़ेगी कि बेसिकली आप बैंक में क्या करते थे। बैंक में चले अगर आप थे, आप ले लें अगर एक सिंपल एम्प्लॉय थे, चलें सिंपल एम्प्लॉय को छोड़ दें, आप कह लें आप एक मैनेजर थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट अब किस में थे आप लोग, बैंक में, एज या फिर एन मैनेजर। यहाँ पे हमने जुमले को से एक्सपेंड करके बताया कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हॉबीज़। आपके मशगले क्या हैं, आप फारिग वक्त में कौन सा काम करते हैं। बहुत से लोगों की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, इस हिसाब से आप लोगों का जो भी हॉबी होगा, जो आपको अपने फारिग वक्त में करना पसंद होगा, आप उस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आप बेसिकली एक सेंटेंस में उस शख्स को इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि व्हाट इज़ माई हॉबी, ठीक है। आई रियली लाइक, अब यहाँ पे सिंगिंग मैंने लिखा, प्लेइंग लिखा है, क्रिकेट लिखा है, व्हाट एवर इज़ योर हॉबी, रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, वॉचिंग मैचेस, जो भी आपका है, ठीक है, आप लिखो। अब आप कह रहे हैं कि मैंने लव और इन्जॉय क्यों लिखा हुआ नीचे। हम लोगों ने लाइक लिखा, लव लिखा, इन्जॉय लिखा। आप ये मत समझे कि मेरा सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है आई रियली लाइक से आगे जो भी आप अपनी हॉबी ऐड कर दो। मैंने आपको इस लाइक की 2 रिप्लेसमेंट और दिए हैं कि अगर आप किसी को अपनी हॉबी बताते हो तो आप लव और इन्जॉय को भी हॉबी बताते हुए यूज़ कर सकते हो। आप बोलो आई रियली लव प्लेइंग, आई रियली इन्जॉय क्रिकेट, इस तरह से, ठीक है।
ये तो हो गया थोड़ा यूनिक सा तरीका किसी को अपनी हॉबी बताने का। अब आता है बहुत ही फॉर्मल तरीका जिसमें हम अपनी हॉबी बताते हैं, ये जिसको हम बचपन से ऐसे राइटिंग में पढ़ते आ रहे हैं, वो है माई हॉबी इज़। जो भी आपकी हॉबी है वो यहाँ नीचे लिख दो, माई हॉबी इज़। ये सिंपल आपने उसको बता दी कि मेरी हॉबी है, ठीक है। अब होता ये है कि लोगों की बहुत सी डिफरेंट और ज़्यादा हॉबीज़ होती हैं। अब जहाँ भी बात आती है कि अगर आपकी हॉबीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, हॉबीज़ अगर आपकी ज़्यादा हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, माई हॉबीज़ आर। आपको पता है जब हम प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे आर लेके आते हैं और सिंगुलर के साथ हम लोग लिखते हैं इज़। माई हॉबीज़ आर। अब हम उसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉबीज़ मैंने लिख दी हैं, आप कोई 2 से 3 हॉबीज़ उठा के नीचे लिख दें। इससे ये होगा कि अगर आपकी हॉबीज़ ज़्यादा हैं तो आप सेंटेंस को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हम बाहरी बात आती है, ये तो हमारा हो गया हॉबीज़ कि हम अपने इंट्रोडक्शन को एंड कैसे करें। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट सेंटेंस फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड। यस, दिस इज़ द एंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। एंड लास्ट। देखिए, ये सेंटेंस आप लोगों ने रट लेना है, ठीक है, अपने सेंटेंस के सेल्फ इंट्रोडक्शन के एंड करते हुए। डेट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में था, थैंक यू, डेट्स इट, ठीक है। बस यहाँ पे हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन का एंड हो जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को क्या बस किसी में कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक पे आपको वीडियो दूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर पूरा ऐसे लिखूंगी कि बेसिकली अगर आप लोगों ने, ये तो आपको मैंने पॉइंट्स में बताया ना, अगर आप लोगों ने एक फुल पैरा बना के किसी के सामने देना है, किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो आप एक ही रो में, एक ही जोन में कैसे किसी को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और देखना मत भूलिएगा।